बिहार के साथ ही नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण बिहार की कई नदियां उफान पर हैं। कोसी, गंडक, कमला बलान सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मंगलवार को इस साल का सबसे अधिक पानी इन नदियों में रिकॉर्ड किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। नेपाल और उत्तर बिहार में हो रही भारी मानसून बारिश के कारण कोसी, गंडक और कमला बलान समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान को पार भी कर चुकी हैं। गंडक बराज यानी वाल्मीकि नगर नेपाल के देवा घाट से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 फाटक आंशिक रूप से खोल दिए गए हैं। बराज से करीब 2,19,000 क्यूसेक पानी नदी में प्रवाहित किया गया है। नेपाल की तराई इलाके में व पश्चिमी चंपारण जिले में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज होने से कल रात वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,21,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हुआ है। बढ़ते जलस्तर के बाद जल संसाधन विभाग में अलर्ट जारी कर दिया है। सभी अभियंताओं की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं जिला पदाधिकारी ने गंडक नदी के किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने व नदी के किनारे बसे ग्रामीणों को ऊपरी भाग में जाने की सलाह दी है। वहीं अभियंताओं को हर समय अलर्ट रहने को कहा गया है। कोसी नदी बराह क्षेत्र में इस साल का सबसे अधिक 1,26,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी रिकॉर्ड किया गया है, जिससे निचले इलाकों में पानी फैलना शुरू हो गया है। कमला बलान और बागमती नदी, इन नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण सीमावर्ती और दियारा यानी निचले क्षेत्रों में पानी घुस गया है, जिससे मुजफ्फरपुर में कटरा पीपा पुल भी डूब चुका है। जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने सीमावर्ती जिलों जैसे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल, सहरसा, खगड़िया और मधुबनी में तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी है और अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा है। पश्चिम चंपारण के योगापट्टी दियारा क्षेत्र के आधा दर्जन गांव का मुख्य सड़कों से संपर्क टूट गया है। चकदहवा, झंडुआ टोला और बिंटोली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक किशनगंज, अररिया और पश्चिम चंपारण में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद सीमावर्ती तिलावे नदी का जलस्तर बढ़ने से पूर्वी चंपारण में बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने अनुमंडल पदाधिकारी रक्सौल के साथ नेपाल के अधिग्रहण क्षेत्र एवं रक्सौल अनुमंडल अंतर्गत त्रिवेणी नहर प्रमंडल क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर तटबंधों की स्थिति का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने त्रिवेणी नहर शाखा के बाएं तटबंध पर कटाव की आशंका वाले कई संवेदनशील स्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी तटबंधों पर 24 घंटे कड़ी निगरानी रखी जाए, ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी सुनिश्चित तैयारी की जा सके। डीएम ने बाढ़ प्रमंडल के अभियंताओं को नियमित गश्ती, नाइट पेट्रोलिंग और सतत मॉनिटरिंग करने का निर्देश देते हुए कहा कि जहां भी कटाव था, क्षति की सूचना मिले, वहां तत्काल मरम्मत कार्य शुरू कर दिया जाए। उन्होंने दो टूक कहा है कि बाढ़ सुरक्षा कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संभावित बाढ़ की स्थिति में जान माल की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित रहे। बता दें कि गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से सदर प्रखंड के अलावा मांझा, बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर प्रखंड प्रभावित हो सकते हैं। नदी के आसपास स्थित 13 पंचायतों के 36 गांव के लोगों की परेशानी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने संबंधित क्षेत्रों के अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है। स्थानीय स्तर पर भी लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो बाढ़ नियंत्रण विभाग ने तटबंधों की निगरानी के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। जिले के 6 प्रखंडों के अंचल अधिकारियों, सीओ को तटबंधों की लगातार निगरानी करने को कहा गया है। बीडीओ और सीओ को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। प्रशासनिक टीमों को संवेदनशील इलाकों में नजर बनाए रखने को भी कहा गया है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार जलस्तर बढ़ने के बावजूद फिलहाल जिले में तटबंधों को कोई खतरा नहीं बताया गया है। गंडक नदी जिले के तीनों
मापन स्थलों पर अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। बताया गया है कि बुधवार को यह पानी जिले के दियारा क्षेत्र से होकर गुजरेगा, जिसके बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। सोमवार सुबह 6 बजे वाल्मीकि नगर बराज से 1,50,200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो शाम 6 बजे तक बढ़कर 2,03,500 क्यूसेक तक पहुंच गया। कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि से जहां सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले के निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है, वहीं कटिहार जिले में भी महानंदा, गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश में गंगा उफान पर है। इलाहाबाद से फरक्का तक गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई है। सबसे अधिक बढ़ोतरी मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में हुई है। दरभंगा जिले में भी कमला बलान नदी के जलस्तर में वृद्धि से कुशेश्वर स्थान, पूर्वी और घनश्यामपुर प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी में कमला बलान के पश्चिमी तटबंध के भीतर इटहर, उसरी, उजुआ, सिमरटोका और तिलकेश्वर पंचायतों के निचले इलाकों में पानी घुस आया। इटहर, चौकिया और लक्ष्मीनिया गांव का प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीनिया परिसर में पानी भरा है, जबकि प्राथमिक विद्यालय इटहर पोखर पानी से घिर गया है। सुपौल जिले में सोमवार रात 10 बजे कोसी बराज से 1,72,764 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि मंगलवार की शाम 4 बजे की रिपोर्ट के अनुसार कोसी बराज से 1,85,310 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख इंजीनियर संजीव शैलेश ने बताया है कि नेपाल में हो रही बारिश से ही कोसी नदी का जलस्तर घट और बढ़ रहा है। फिलहाल जिले में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। तटबंध पर इंजीनियरों की टीम मॉनिटरिंग कर रही है। सीमांचल के अररिया जिले में भी पलासी, सिकटी व कुर्सा कांटा प्रखंड होकर बहने वाली बकरा व नूना नदी के जलस्तर में जहां कमी आई है, वहीं जोकीहाट प्रखंड होकर बहने वाली बकरा व परमान नदी के जलस्तर में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। जलस्तर में कमी के बावजूद पलासी में बकरा नदी का कटाव जारी है। कटिहार जिले में लगातार हो रही बारिश से महानंदा, गंगा और कोसी नदी के अधिकांश गेज स्थलों पर जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल की रिपोर्ट के अनुसार महानंदा नदी के झौवा और बहरखाल गेज पर सबसे अधिक 22 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ा है। इधर पूर्वी बिहार के मुंगेर में भी यही दृश्य देखने को मिला है। मुंगेर जिले में गंगा नदी का जलस्तर मंगलवार को भी बढ़ता रहा, लेकिन बढ़ोतरी की रफ्तार में कमी आई है। केंद्रीय जल आयोग कर्मी विनोद हांसदा ने बताया कि नदी में अभी भी वृद्धि जारी है, लेकिन गति धीमी हो गई है। खगड़िया जिले में कोसी व बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। तो निचले इलाके के गांव वालों को जो है अलर्ट जारी किया गया है कि ऊंचे स्थानों पर चले जाएं और प्रशासन जो है सतर्कता बरत रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।